चादर उड़ी, भगो भगो भगो। आंधी आई, आंधी आई, आंधी आ रही है बहुत तेज। ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे चादर ना उड़ जाए कहीं। ओ मम्मी रे, मैं गिर गई होती। पेचकस वेचकस नहीं है कुछ? सीजर लेके जाऊं? यार खुला दरवाजा? नहीं खुला, बंद है। सीढ़ी चढ़ने के लिए नी कैप पहन के आई हूँ। एक पैर में तो पहन ली, दूसरे का क्या करूँ? अरे राम। ले, लाइट भी आ गई कमबख्त। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना कि ऊपर से ये टीन और ये सारी चीज़ें ना ये गिर गई थी नीचे। तो इसी वजह से मैं जल्दी से भाग के आई। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये टीन उड़ ना जाए, क्योंकि टीन उड़ने से बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको ना अच्छे से वज़न रख के कवर कर दिया, क्योंकि भई अगर ये किसी के ऊपर गिर जाती तो बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग सकती है किसी को। तो जय को मैंने बोला तो बोलते हैं अरे टीन क्या होगा, गिरी तो जाएगी। मैंने कहा गिर नहीं जाएगी, किसी को लग गई तो मैंने ना उसको अच्छी तरह से वजन से रख दिया, दबा दिया, ताकि है ना वो उड़ के किसी के ऊपर चली ना जाए। इतनी तेज हवा चल रही थी ना कि कोई भी चीज़ रख रही थी ना तो वो उड़ जा रही थी। और मुझे ना बाहर खड़े होने में भी डर लग रहा था कि कोई चीज़ उड़ के ना आ जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद गिर जाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए तो ना मैं दरवाजे के अंदर आके खड़ी हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सामान रख लूँ, नहीं तो कुछ उड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हिम्मत करते हुए बाहर निकली, क्योंकि हाथ में ना मोबाइल भी था, तो मोबाइल को भी मैनेज करना था। और अभी मैं आसपास का मौसम देख रही थी, माहौल देख रही थी। इतने काले काले बादल हो रहे थे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि अंधेरा हो गया है। तो अभी मैंने ना थोड़ी सी पन्नी जो होती है ना वो जाल के ऊपर डाल दी ताकि उड़ ना जाए। सीजर लेके आई थी, सीजर यहीं भूल गई। भाई निकल लो, आंधी बहुत तेज है। पता पड़ा कि उड़ गए आंधी में। आगे को धक्का लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धक्का मार रहा है पीछे से आगे की ओर। बस हमें नो टेंशन, अब बारिश आएगी। अरे यार, किन किन चीज को मैनेज करूं। चलिए जी, अब जरा पीछे की छत पे नज़र मार के आते हैं, वहाँ क्या हाल चाल है। ओ बाबा, कपड़े सूख रहे हैं। नीचे की छत की भी हालत ख़राब हो गई थी, सारी चीज़ें उड़ गई थी जो रखी हुई थी दीवार पे। मैट वगैरह मैंने रख दी थी, वो सारी उड़ के नीचे आ गई थी। और यहाँ मिट्टी है, ये मेरे गमलों की मिट्टी है, इनको भी मैंने ढक के और साइड में रख दिया, क्योंकि है ना मिट्टी भीग जाएगी तो फिर पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों को साइड में रखा। इनको भी थोड़ा इधर सरका लूँ, पानी भर जाएगा इसमें। बैनर रखा हुआ था यहाँ पे स्कूल के नाम का, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो वो उड़ के सामने वाले की, यानी सामने वाले की दीवार पे जाके रुक गया है और ये उड़ जाएगा उसी साइड को। आरू, ऊपर आना बेटा, ऊपर आ जा। ओ बारिश आई, मैं जा रही टीन ढांकने। वो पापा के कॉलेज का बैनर उड़ गया लालू की छत पे। बारिश आ रही है, पकड़ पकड़ जल्दी तू भी।
ये बाबा ये उठा के रख दो। ये पत्थर है मम्मी अभी। ये पत्थर है। अब और कुछ यहाँ पे है भी नहीं है नापने के लिए। मैं तो जितनी चीज थी मैंने आपको दी थी। चल में बंद कर दिया जा। नहीं पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। ये नहीं हो रही है, मुझे इसकी बड़ी टेंशन है थोड़ी सी। बाकी तो देखे तो मस्त लग रही है। जैसे ही बारिश आई मैंने अपने सारे पौधे उठाकर ना बाहर रख दिए ताकि उनको बारिश का पानी मिल जाए, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि बारिश का पानी पौधों को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश में बनाए मैंने पकोड़े, गर्मा गर्म भजिए। जो बारिश चली चुकी है तब। बारिश चली गई तब मैं पेड़ पौधों में पानी लगा रही थी। मोलू तो ऑयल से दूर बेटा, तुम्हारा काम नहीं है ये, हट जाओ। सीख लेना, पहले बड़ा हो जाओ और बड़ा। तो यहाँ बन रहे हैं पकोड़े बारिश में, और वीडियो बना रही थी, बनाते बनाते फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया मेरा। जो बारिश का मोमेंट था ना पूरा निकल गया। बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत मज़ा आया बारिश में, लेकिन मैं नहाई नहीं, मैंने मेरे पौधों को नहला दिया। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आप इतनी समझदार नहीं, दी नहीं शायद वो मुझसे बड़ी हैं, वो मुझसे कह रही थी रेनू आप इतने समझदार होके भी पौधों में इतना पैसा क्यों फिजूल करते हो। तो डियर बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है कि मेरा पैसा उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लेकिन जब इंसान है ना अंदर से अकेला होता है ना, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढता है, ऐसी चीज़ों को ढूंढता है जहाँ पर है ना वो अपने मन की कुछ बातें कह दे, वहाँ पर बैठकर उसको सुकून मिल जाए। तो पौधों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सुकून मिलता हो। सो मैं अपने पौधों को बहुत प्यार करती हूँ और उन पर खर्च इसीलिए करती रहती हूँ। तो कहते हैं ना कि इंसान का अपना अपना शौक़ होता है, और आप मुझे देखते हैं मैं कितनी सादा सिंपल टाइप की रहती हूँ। सुबह से एक बार मुँह धोती हूँ, दोबारा शाम को सीधे जाके मुँह धोती हूँ। तो मुझे हमें ना ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ का शौक़ रहा ही नहीं है। सारे शौक़ सारी इच्छाएं धीरे धीरे वक्त के साथ है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि कभी कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं पाई जो चाहा। लेकिन ये है कि भगवान ने जो दिया वो ठीक है, तो उसी को मान के खुश रहती हूँ। और पौधे वो तो मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था, मैं बहुत छोटी थी ना तभी से मम्मी कहती थी
कहीं से भी कोई पौधा मिल जाता है उसको उठा के ला के घर में लगा देती थी और बोलती थी मम्मी ये बड़ा होगा ना तो मैं इसके फल खाऊंगी। क्योंकि हमारे वहाँ पे ना बादाम का जो पेड़ होता था ना वो बहुत होते थे। तो मैं क्या करती थी, बादाम के पेड़ों को ना कहीं से भी ले आती थी और लाके अपने घर में उगा देती थी। मम्मी से बोलती थी जब भी बड़ा हो जाएगा ना तो मैं बादाम खाऊंगी। मेरे घर में जामुन का पेड़ था, बादाम का पेड़ था, चंपा का पेड़ था। ये तो बहुत बड़े बड़े वाले पेड़ थे और उसमें से बादाम का पेड़ मैंने लगाया था, जामुन का अपने आप उग गया था और चंपा का पेड़ मेरे ताऊ लेकर आए थे, वो भी मैंने अपने हाथों से ही लगाया था। लेकिन अब एक भी पौधा वहाँ पर इतना बड़ा वाला नहीं रहा क्योंकि मेरे ताऊ ने ही सारे कटवा दिए मेरी शादी से पहले ही। तो एक जलन के लिए इतने बड़े बड़े पौधे जो घर के 2-2 माल से भी ऊपर है उनको तुम काट दोगे, जिनको हम जो कहते ना हमारे बचपन के साथ वो पौधे बड़े थे और जैसे जैसे हम जवान हुए वैसे वैसे वो पौधे बड़े हुए थे और उन्होंने एक झटके में कटवा दिया। तो मैं तो उस दिन ही मानो कि शौक में चली गई थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मेरे पेड़ों की ये हालत देख के। तो मेरा चंपा का पेड़, मेरा बादाम का पेड़ सब कटवा दिए थे, जो कि मैं इतनी छोटी थी ना और मोलू जितनी थी तब मैंने उन पौधों को उगाया था। मेरे साथ साथ वो पौधे बड़े होकर इतने बड़े हुए थे और उन्होंने कटवा दिए थे। मेरे दिल के बहुत करीब थे वो पौधे नहीं पेड़ बड़े वाले। तुमने नहीं देखी? किसमें तेरे जैसा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों के साथ एक इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं तो इसी वजह से वो इन चीज़ों से कभी दूर नहीं हो पाता। और पेड़ पौधों से तो मेरा बचपन का ही कुछ कनेक्शन है। मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं क्यों पैसे बर्बाद करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दिल को रोक ही नहीं पाती हूँ। जहाँ भी मैं पेड़ पौधे देखती हूँ ना मैं वहीं पर कुछ पल के लिए रुक जाती हूँ और ऐसा लगता है कि काश ये पौधा भी मेरे घर में होता। तो मुझे नहीं पता ऐसा मुझे क्यों है, शायद ये कुदरती ही कुछ चीज़ है जो मेरे अंदर है। चलिए नाश्ता करके आते हैं, बारिश वाला चाय रख दे कप, खाली कप है वो। तो देखिए आज हमारा बारिश का नाश्ता। लाइट नहीं आ रही बेटा, अंदर आएगी। ये हमारा अतरा हेलो क्या कर रही है हमारी रखवाली। इसकी आंखें कैसे चमक रही है रेड रेड। तो सामान उठाने से दर्द होने मैं जा रही हूँ, दोनों मेरे बॉडी गार्ड बनते जा रहे हैं। मैं वो आलू चलाएगी बाहर जाके टूट जाएगी, एक आदमी टूट जाएगी तो उसमें आ जाएगी। मम्मा पीछे आई। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ धीरे धीरे। मैं कोई बाइक स्कूटी पे थोड़ी ना तो तेरी वीडियो बना लूंगी। धीरे धीरे सीख। मैं तो फास्ट चलाती सीखने ही आया। हाँ ज़्यादा ओवर वो मत कर, गिर जाएगी। पूरा पैर वाइब्रेट हो रहा है। जन्नत रो रहा आरू को प्रैक्टिस कराने लाई हूँ, देखो। ना करता हूँ ना जन्नत। आरू धीरे 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 बेटा। मोलू आरू की चप्पल लेके हाथ में चल रहा है मोलू आरू दीदी की चप्पल लेके चल रहा है हाथ में। मंदिर के दरवाजे बढ़ गए बेटा, सो गई माता। तो ज्यादा कर ले और मेरा हाथ पकड़ ले। मोलू मेरे हाथ पकड़, दीदी का छोड़ दे तू। छोड़ दे बोलू। लट आरू वहाँ से, उसे घूम के आ जा वापस, चल। कितना दूर पहुंच गए। ज्यादा मत भाग, नीचे नहीं उतर जाना सड़क से। कभी चली गई। देख के डांस मत कर, अभी पहले चलना ही सीख। देख दे गोबर फोड़ में, चल। ट्रक आ रहा है, ट्रक। अब एक बार चलना सीख ले। साइड हो जाओ, जब तक कुछ पता नहीं कब ठोक दिया आपने। हाँ तो यहीं खड़े हो जाओ, चलो। देखते हैं ट्रक वाले, अभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बड़ी गाड़ी होती है ना इसके लिए। चल अब फाइनली मेहनत सफल हुई। मैं सीख चुकी हूँ। हारिस स्केटिंग कर रही है रोड पे। वाइब्रेट होने लग गए।
तो वो तो वाइब्रेट होंगे ना, 4 पहिए है ना, वो सिंगल वाले होंगे ना, उसमें वाइब्रेट नहीं होगा। बेटा सिखाऊंगी तुझे, अभी तू छोटा है ना। अब दीदी के भी हेलमेट वगैरह लाने पड़ेंगे तब चलाएगी वो। कुत्ते पीछे ना पड़ जाए आरू, टायर देख के। जैसे उसके पड़ गया था। चलो हटो, हटो मेरी लड़की से दूर। चलो 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 तुम दोनों निकलो आगे। वो फास्ट चलाते आरू बहुत फास्ट नहीं चलानी बेटा, बहुत फास्ट नहीं चलानी। चलो पैरों में दर्द हो तो आप बता देना। मैं सो जाऊंगी सीधी जाके घर पे। रात का टाइम सही है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे अभी कोई गाड़ी नहीं चल रही है, पूरी सड़क खाली है। हमारे वहाँ तो वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे सब बंद हो जाता है, और कोई गाड़ी आती है तो हम लोग फुटपावली पे चले जाते हैं साइड में। चलो बन रही थी और इस साइड चलो, मेरी साइड को मुँह करके। कितने सारे बंदर बैठे हैं। चलो चलो चलो।